तो दोस्तों ये है एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो क्या होता है, आपका डायग्राम होता है। तो सबसे पहले आइए डायग्राम पे काम कर लेते हैं। ठीक, ठीक है, तो भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। ठीक है, ये मान लीजिए आपका क्या है, एक भवन है। ठीक, ये आपका यहाँ तक का ये क्या है, आपका एक भवन है। ठीक है, यहाँ तक ये जो चीज़ है, ये जो लाइन है वो किसको शो कर रही है, भवन को शो कर रही है। ये चीज़ हमारी शो कर रही है वो भवन को शो कर रही है। ठीक है, ये हमारा बन गया भवन। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, ये कितना ऊंचा है भैया, ये है आपका 20 मीटर ऊंचा। ठीक है, ये कितना ऊंचा है, 20 मीटर ऊंचा है। ठीक, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, अब ये जो भवन है, भवन का शिखर ये वाला हिस्सा हुआ, शिखर पर लगी एक संचार मीनार। यहाँ से ऊपर की जो ऊपर की बात कर रहे हैं, यहाँ से ऊपर जो होगी ये आपकी क्या कहलाएगी, संचार मीनार हो जाएगी। ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं, संचार मीनार। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी संचार मीनार। ठीक, एक भवन हो गया और ये वाली चीज़ हो गई आपकी संचार मीनार। तो इन्होंने कहा भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल, संचार मीनार का जो तल हो जाएगा वो ये हो जाएगा और शिखर आपका ये हो जाएगा। उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ठीक है, भूमि पे इन्होंने क्या कहा, भूमि के एक बिंदु से, तो यहाँ पे हम कहीं भी ये मान लीजिए ये इसकी ये जो लाइन है ये किसको शो कर रही है, भूमि को शो कर रही है। ठीक है, तो भूमि के किसी एक बिंदु से बात कर रहे हैं। वो बंदा जो यहाँ पे खड़ा होगा वो किसको देख रहा होगा, वो यहाँ पे पहले इसको देख रहा होगा। ठीक, और एक इसको देख रहा होगा। ठीक है, संचार मीनार के तल को और किसको देख रहा होगा, शिखर को देख रहा हो। जब भी नीचे से ऊपर की ओर देखा जाएगा तो ये जो लाइन होगी वो दृष्टि रेखा को शो करेगी। ये जो लाइन होगी वो दृष्टि रेखा को शो करेगी। ये आपकी क्या हो गई, क्षैतिज रेखा हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी क्षैतिज रेखा। तो बोले जो एंगल बनता है ना, पहले तल को देखा, पहले किसको देखा, तल को। तल को देखेगा तो 45 डिग्री का कोण बन जाएगा यहाँ पे। वैसे भी देखो ये कोण क्या है, छोटा है या नहीं, और ये वाला कोण बन जाएगा वो कितने डिग्री का बन जाएगा भैया, 60 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लो, समझ लो कि भूमि के एक बिंदु से, ये बिंदु मैंने इसको क्या नाम दे दिया, मान लो ए दे दिया। तो मैं कह रहा हूँ भूमि के एक बिंदु ए से एक 20 मीटर ऊंचा भवन है। भवन को मैंने क्या बोल दिया, इसको मैं बोल देता हूँ, इसको बोल देता हूँ बी और इसको बोल देता हूँ सी। ठीक है, बी सी। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, संचार मीनार को मैं बोल देता हूँ सी डी। ठीक है, ये वाली चीज आपकी संचार मीनार को शो कर रही है। ठीक है, संचार मीनार के तल, ये आपका तल हो गया, और शिखर, शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो उन्नयन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण आपका दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना हुआ कोण होता है जब आप नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तब। ठीक है, अगर आप ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो जो उन्नयन को अवनमन कोण बनता है, और अवनमन कोण क्या हो जाएगा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बनता है। अवनमन कोण की एक खासियत होती है, जो क्षैतिज रेखा होती है वो ऊपर होगी और दृष्टि रेखा जो होगी वो नीचे की ओर होगी, जबकि इसमें क्या है, क्षैतिज रेखा नीचे होती है और दृष्टि रेखा ऊपर होती है। क्लियर है इतना, ये वाली बात समझ आ गई। अगर आपको ये डायग्राम समझ आ गया, डायग्राम बनते ही ये क्वेश्चन बिल्कुल हलवा हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो चीज़ अब देख लेते हैं। ठीक, हमको निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई। ठीक है, संचार मीनार की ऊंचाई आपको निकालनी है। ठीक, और संचार मीनार को हमारे डायग्राम में क्या चीज़ निरूपित कर रही है, तो आप कहोगे जी संचार मीनार की जो ऊंचाई है उसको क्या निरूपित कर रहा है, सी डी। सी डी हमारी क्या है, संचार मीनार है। ठीक है, सी डी जो है हमारी संचार मीनार है, और इसकी आपको लेंथ निकालनी है। बी सी आपका क्या है, बी सी आपका भवन है। जो भवन है, भवन को क्या शो कर रहा है, तो भवन आपका है बी सी,
और ये है कितना भैया, ये है आपका 20 मीटर। ठीक है, भवन आपका क्या है 20 मीटर है। और ए पॉइंट पर क्या है, एक लड़का खड़ा है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर जो संचार मीनार के तल, अच्छा भूमि के एक बिंदु, ये ए पॉइंट है। ठीक है, इससे, ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर देखो हमें क्या करना है, दो समकोण त्रिभुज देखने हैं। इसमें भी हमारे 3 त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है, एक त्रिभुज आपका ये वाला भी बन रहा है, और एक त्रिभुज आपका बन रहा है ये वाला। लेकिन इसमें दो समकोण त्रिभुज है, एक ये वाला छोटा वाला त्रिभुज ए बी सी आपका एक समकोण त्रिभुज है, और एक त्रिभुज ए बी डी आपका एक समकोण त्रिभुज है। तो हम सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। अब देखो अगर हमको यहाँ पे देखें तो 20 मीटर हमको ये दे रखा है, ये 45 डिग्री दे रखा है। त्रिभुज ए बी सी की बात कर रहे हैं, एक कोण दे रखा है, एक भुजा दे रखी है। हम उसकी जो नई भुजा है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जो दूसरी या तीसरी भुजा जिसकी भी हमें वैल्यू निकालनी है, तो जैसे इसमें इस डायग्राम में हमें लग रहा है ए बी हम निकाल सकते हैं। तो पहले हम ए बी के ही बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं वो लिख देते हैं कि भैया हमको एक तो कोण दे रखा है, एंगल सी ए बी की बात करें, एंगल सी ए बी इन्होंने कहा कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और क्या दे रखा है, और बोले हमको क्या दे रखा है, बी सी की वैल्यू दे रखी है। बी सी कितना दे रखा है, 20 मीटर दे रखा है। ठीक, तो एक काम करते हैं, त्रिभुज ए बी सी के थ्रू हम एक काम करते हैं, ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्यों निकाल लेते हैं, क्योंकि फिर हम ए बी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। एक कोण हमें पता है, त्रिभुज ए बी डी को अगर आप देखोगे एक साइड निकल जाएगी, एक एंगल है, तो हम इस पूरी की पूरी लेंथ को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, BC बराबर जो है वो आपका 20 मीटर है, और AV की आपको यहाँ पे वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, ये चीज़ अगर आप 45 के हिसाब से देखोगे, ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आधार। और लंब बटे आधार आप क्या लगा सकते हो, या तो आधार बटे लंब या लंब बटे आधार, कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, tan या cot कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, तो हम फिलहाल tan की वैल्यूज़ हमें आसानी से याद हैं, तो हम tan 45 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, tan 45 लगा देंगे। tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, एज बी सी अपॉन ए बी, लंब बटे आधार। तो tan 45 बराबर आपका जो हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा। tan 45 का मान कितना होता है भैया, 1 होता है, बी सी अपॉन ए बी, और ए बी की वैल्यू आपने निकाल दी। ए बी किसके बराबर है, ए बी जो है आपका बी सी के बराबर है। ठीक है, BC, और BC इन्होंने कितना बताया है, BC था कितना हमारा 20 मीटर था। तो आप कहोगे कि भाई जो AB है वो BC के बराबर है और 20 मीटर है। ठीक है, तो AB की जो वैल्यू है वो आपने निकाल दी, ये वाली चीज़ आपकी 20 मीटर आ गई। ठीक है, जैसे ही आपको इस वाली भुजा की लंबाई पता चल गई, अब आप क्या करोगे, आप देखोगे दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD। और त्रिभुज ABD में आपको एक कोण भी दे रखा है, देखो ये एंगल DAB दे रखा है 60 डिग्री। एक साइड आपको पूरी की पूरी पता चल गई AB, तो आप क्या करोगे, आप पूरी की पूरी BD की लंबाई निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम किस में चलते हैं, त्रिभुज ABD में। बात आ रही होगी समझ में। ठीक है, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में अगर हम जाएंगे तो क्या लिखेंगे कि भाई ABD में हमको दो चीज़ें पता हैं, एंगल एक DAB, एंगल DAB, और ये कितना है जी 60 डिग्री है। हमने कहा ठीक, एंगल DAB 60 डिग्री निकल के आ गया, एंगल DAB आपका कितना हो गया 60 डिग्री निकल के आ गया। और क्या दे रखा है, AB अभी हमने निकाला था, AB अभी हमने निकाला था कि भाई देखो AB को देखोगे तो AB की लेंथ आपकी 20 मीटर आई, ये अभी अभी हमने निकाली थी यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें भी क्या लगा देंगे, ये आपका अगर आप 60 डिग्री के हिसाब से देखोगे, ये इसके सामने वाला कोण लंब, साइड जो भुजा हो जाएगी वो लंब हो जाएगी, और ये वाली चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, tan 60 लगा दो इसमें, त्रिभुज ABD में tan 60, और tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 60 के हिसाब से लंब आपका क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, और आधार आपका क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। BD अपॉन क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, BD अपॉन AB हो जाएगा। क्लियर है इतना। अगर हमने tan 60 की वैल्यू रखी, हमको पता है tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3।
ठीक है। tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1 और tan 60 की वैल्यू 1/√3 होती है। सॉरी, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो जो BD था हमारा, BD हमारा क्या हो जाएगा, BD को आप ऐसे तोड़ के भी लिख सकते हो भैया, BC प्लस CD। तो हमने BD को क्या बोल दिया, BC प्लस का CD बोल दिया, ठीक है, BC प्लस का CD बोल दिया। AB आपका क्या हो जाएगा जी, AB आपका ये 20 मीटर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 20। तो 20 √3 के साथ गुणा करा लेगा, तिरछी गुणा करा लेगा, ये BC इधर चला जाएगा, तो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, √3 हो जाएगी, ठीक है। BC प्लस CD की वैल्यू 20 √3 के बराबर हो जाएगी। और BC हमारा कितना है, चलो पहले इसको ऐसे ही लिख देते हैं, BC प्लस CD, BC √3 बराबर, BC की जगह पे कितना लिख दोगे, BC 20 लिख दोगे, BC की जगह पे क्या हो जाएगा 20, क्योंकि BC की लंबाई कितनी है 20 है। तो CD की वैल्यू आपको निकालनी थी, तो CD की वैल्यू आप निकाल दोगे कि भैया 20 √3, ये वाला जो 20 इधर प्लस का है, इधर जाके काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। CD 20 आप क्या कर लोगे, कॉमन ले लोगे, कितना बच जाएगा जी, √3 - 1, ये आपकी वैल्यू बच जाएगी, ठीक है। तो CD की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 20, ब्रैकेट में आप लिखोगे √3 - 1 और मीटर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 20 ब्रैकेट √3 - 1 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसमें क्या कर सकते हो भैया, अतः आप यहाँ पे एक बात अच्छे से लिख सकते हो, अतः जो मीनार है ना आपकी, मीनार की ऊंचाई, मीनार की जो ऊंचाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, जो मीनार की ऊंचाई हो जाएगी बराबर 20 ब्रैकेट √3 - 1 मीटर हो जाएगी, ठीक है। ये आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप इस तरीके से कर सकते थे। इससे आगे अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।